बिहार के अररिया पत्रकार हत्याकांड मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी विपिन यादव, भावेश यादव, आशीष यादव और उमेश यादव गिरफ्तार। हत्याकांड मामले में 8 लोगों को बनाया गया आरोपी। हत्याकांड में 2 आरोपी अररिया जेल में है बंद, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार। कल अररिया में घर में घुसकर पत्रकार विमल यादव की हुई थी हत्या। 22 से 25 अगस्त के बीच दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मार्टमेला सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। अपने 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे पीएम मोदी। 40 साल में किसी भारतीय पीएम की अब पहली ग्रीस यात्रा होगी। दौरे के दौरान ग्रीस के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे पीएम मोदी। 2019 के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के बाद अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग का आयोजन भी किया जाएगा। लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी का आज तीसरा दिन। कांग्रेस नेता आज डुबरा घाटी जाएंगे, जहां पार्टी के नेताओं से मिलने के साथ साथ लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कल पैंगोंग झील जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जहां वो राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। करगिल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कल राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में एक मिनी फुटबॉल मैच का उठाया था लुत्फ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आज रायपुर के चुनावी दौरे पर केजरीवाल और भगवत मान देंगे जीत का मंत्र, जारी करेंगे गारंटी कार्ड। मानस भवन में आपके कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे केजरीवाल। कार्यक्रम में प्रदेश भर के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जारी करेंगे गारंटी कार्ड। यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे अजय राय ने कहा, अमेठी से 2024 का चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी के वाराणसी से उतरने के दिए संकेत। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा देगा। समाजवादी पार्टी ने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा है कि अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी भरपूर मदद करेगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अमेठी और रायबरेली की सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ा है। आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन अपने सारे प्रत्याशियों के साथ है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज। जयपुर में चुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेंगे गहलोत, डूडसरा और पायलट समेत कई नेता। राजस्थान में चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव, बैठक में हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। तैयार की जाएगी चुनाव अभियान की रणनीति। राजस्थान कांग्रेस कमेटी कई सीटों पर युवाओं को लेकर उत्सुक। सीटों पर सर्वे में भी युवाओं को दी गई है तरजीह। अलवर सीकर में भी कई सीटों पर युवाओं को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहेंगे। वेणुगोपाल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और लोकसभा पर्यवेक्षकों के साथ 2 अलग अलग बैठक करेंगे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा सीट पर बीजेपी ने भूपेश बघेल के भतीजे को दिया टिकट। पाटन विधानसभा सीट से लड़ेंगे विजय बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर ली है चुटकी। सीएम ने कहा कि बीजेपी की पहले लिस्ट से संकेत मिलता है कि पूर्व सीएम को शायद टिकट न मिले। कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्नी क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। चारा घोटाले में दोषी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। लालू की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील। 25 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई।
अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी, रामलल्ला का किया दर्शन पूजन, राम मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। रामचंद्र परमहंस दास की समाधि स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में करेंगे शिरकत, अयोध्या के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे सीएम योगी। बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेंगलुरु दुनिया की कुछ सबसे नवीन कंपनियों का घर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में आज G20 देशों के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया, जमीन घोटाले मामले में 24 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन। ईडी ने 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जरूरी काम का हवाला देकर सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने नहीं पेश हुए। एमपी में विधायकों को प्रशिक्षण देगी बीजेपी, 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के बाद बीजेपी आज अलग अलग राज्यों से आए 230 विधायकों को ट्रेनिंग देगी। भोपाल के कान्हा फन सिटी में प्रशिक्षण शिविर शुरू और प्रशिक्षण के बाद 20 अगस्त से 26 अगस्त तक अलग अलग विधानसभा सीटों में विधायक दौरा करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेंगे। कोटा में सुसाइड की घटनाएं रोकने के लिए एक्शन में राजस्थान सरकार, कोचिंग स्टूडेंट्स के बढ़ते सुसाइड की घटनाओं को लेकर सीएम गहलोत ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार ठोस निर्णय लेगी। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान समेत कई नेता शामिल हुए। पिछले 8 महीने में 19 बच्चे कर चुके हैं खुदकुशी और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश भर में 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की। मणिपुर हिंसा के दौरान म्यांमार भाग गए 212 लोगों की सेना ने कराई सुरक्षित वापसी। राज्य के सीएम बीरेन सिंह ने ट्वीट कर सेना का जताया आभार। 3 मई को राज्य में हिंसा भड़काने के बाद ये लोग शहर से गए थे। धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को नेशनल ट्राइबल कार्निवाल में पहुंचे। ओडिशा में अंगुल में हो रहे कार्निवाल में ट्राइबल समाज की संस्कृति, कला और परंपरा की झलक दिख रही है। गुलाम नबी आजाद के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कसा तंज, कहा कहीं गुलाम नबी के पूर्वज बंदर ना निकल जाए। गुलाम नबी ने देश के सभी मुसलमानों के पूर्वजों को हिंदू बताया था। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नशे को लेकर जारी की गई है रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश के 37 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं नशा। एम्स के नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के एक आंकड़े के मुताबिक 17 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे गांजे की लत का शिकार। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 17 साल के बच्चों में बढ़ रहा है नशे का चलन। सबसे अधिक प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत कई राज्य शामिल। नशे करने वालों में शराब पीने वालों की संख्या 16 करोड़ तक पहुंची। वहीं सर्वे के मुताबिक लगभग 3 करोड़ लोग शराब के बिना नहीं रह पाते। तड़के सुबह दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। कर्तव्य पथ से बारिश की तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद खूबसूरत दिखा विजय चौक पर नजारा। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। बदरपुर इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में भी बारिश से सड़कें जलमग्न, कई जगह अंडरपास में पानी भरा। उनका अंडरपास में भरा जल जमाव, अंडरपास में घुटनों तक पानी भरा, वाहनों की आवाजाही ठप।
गुरुग्राम में जलभराव और जाम लगने से थमी रफ्तार। ड्रोन तस्वीरों में दिखा सड़कों पर पानी भरने से कई जगह लगा भारी जाम। सड़क पर रेंगते दिखे वाहन। हरियाणा में भी भारी बारिश। गुरुग्राम के कई हिस्सों में जलभराव। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर घुटनों तक पानी में आवाजाही को लोग मजबूर। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से वाहनों की थमी रफ्तार। बस ट्रक गाड़ी सड़क पर भरे पानी में फंस गई। NH-58 पर भारी लैंडस्लाइड। तोताघाटी में पहाड़ से 100 मीटर ऊपर हुआ भूस्खलन। पहाड़ों से बोल्डर और मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद। दोनों ओर वाहनों की लगी कतार। हिमाचल में मानसून 2 दिन सामान्य रहने के बाद फिर से एक्टिव हो सकता है मानसून। मौसम विभाग ने 17 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल में पिछले 2 सालों में लैंडस्लाइड की घटनाएं 6% तक बढ़ी है और इस मानसून में सिर्फ 55 दिनों में ही 113 बार लैंडस्लाइड हुई। इस बार हिमाचल में लैंडस्लाइड में अब तक मरने वालों की संख्या 330 पहुंची। पानी के बहाव के रास्ते में बस्तियां बनने से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी। हिमाचल में 24 सुरंगें निर्माणाधीन। पहाड़ों में भारी कंस्ट्रक्शन से चट्टानों की नींव कटने और ढलान खत्म होने से पानी का बहाव हो रहा है प्रभावित। मंडी में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। लैंडस्लाइड की मलबे में धंसी कई बस और कारें। कई जगहों पर सड़कें भी टूटी। देहरादून में झाकन गांव में लैंडस्लाइड से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान में जुटी SDRF की टीम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 6वां दिन। कल तक 16 शवों को राहत बचाव दल ने निकाला। NDRF को मलबे में 4 और शवों के दबे होने की सूचना मिली है। बचाव दल तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। भारी बारिश के बाद शिमला में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। शिमला के निचले इलाकों में के बाशिंदों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। लैंडस्लाइड के बाद कई इमारतें असुरक्षित हुई। प्रभावित लोगों का कहना कि कई परिवार अपने ही घर लौटने को मजबूर। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और मध्य भारत में आज से 20 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना। कल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बारिश का दौर होगा तेज। उत्तराखंड में आज से 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया है जारी। 21 से 23 अगस्त तक चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर जिले में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग का हरियाणा में बारिश का अलर्ट। 22 अगस्त तक होगी बरसात। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। अमरनाथ गुफा से लौटते समय 300 फीट नीचे गिरे तीर्थयात्री। पांव फिसलने से नीचे गिरे हैं तीर्थयात्री। बिहार के रोहतास के तुम्बा गांव के रहने वाले हैं विजय कुमार शाह। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक तीर्थयात्री को माउंटेन रेस्क्यू टीम और सेना ने संयुक्त रूप से बचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहुंचा पूंछ। लोगों ने किया भव्य स्वागत। 27 अगस्त तक चलेगा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। चंद्रयान 3 आज रात 2 बजे चंद्रमा के और करीब आएगा। इसरो आज लैंडर को डिविस्टिंग के जरिए चंद्रमा के और करीब लाएगा। आज ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का किया जाएगा प्रयास। लैंडिंग में समस्या आती है तो 1 महीने बाद फिर प्रयास होगा। बेंगलुरु में उद्यान एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। पूरा स्टेशन हुआ धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर घटना के 2 घंटे पहले पहुंची थी ट्रेन। आग लगने के बाद धुआं हुआ स्टेशन। हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं। नोएडा में फिर से बीच में रुकी लिफ्ट। नोएडा एक्सटेंशन की हाउसिंग सोसाइटी में आधे घंटे तक फंसे रहे आधा दर्जन लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित इको विलेज
फर्स्ट हाउसिंग सोसाइटी की है, जहां टावर की लिफ्ट अचानक रुक गई। लिफ्ट में 6 लोग सवार थे। लिफ्ट में फंसे लोगों को करीब आधे घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस घटना को लेकर इको विलेज 1 के रेजिडेंट में काफी गुस्सा है। रायगढ़ की पतालगंगा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्वालियर में आसमान से गिरे रॉकेट्स के शेल, ग्रामीणों में दहशत। एक्सपर्ट बोले सैटेलाइट की हाइड्रोजन सेल के पार्ट। शिवपुरी में भी ऐसे ही शेल मिले रहे। मोरबी कक्ष हाईवे पर पेट्रोल पंप में लूट। सुबह सुबह पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने लूट को दिया अंजाम। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। लूट को अंजाम देकर भागे लुटेरे, पुलिस ने धर दबोचा। मोरबी कक्ष हाईवे पर पेट्रोल पंप लूटने वाले दोनों बदमाश गिरफ्तार। लद्दाख के द्रास में एक कबाड़ की दुकान में धमाका। हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 8 लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। धमाके के बाद दुकान को सील कर दिया गया। वहीं अभी से साफ नहीं हुआ कि धमाका कैसे हुआ। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। बरामद हथियारों में 5 AK राइफल, 7 पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोलियां जब्त की गई। यूपी के सीतापुर में पति पत्नी के लाठी डंडों से पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम। घर सामने रह रहे पड़ोसियों पर हत्या का है आरोप।